इनवाइट करना चाहूंगी मनप्रीत सिंह गांधी, रीजनल हेड यूटीआई म्यूचुअल फंड। प्लीज वेलकम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Good morning. You are in a very beautiful campus. You know that? तो बात ये होती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को? सभी मानते हैं, ठीक है ना? तो पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। क्या होता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी, देन विल गो टू प्रेजेंटेशन। हस्बैंड वाइफ घर पे रहते हैं। वाइफ बोलती है घर में शाम में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है? शाम में मेहमान वाले घर पे, मुझे शाम में मशरूम पिज़्ज़ा बनाने का, हमें क्या बनाने का है? मशरूम पिज़्ज़ा। तो वाइफ बोलती है कि शाम में आते आते मशरूम की सब पिज़्ज़ा की सब सामग्री आपने लेके आना घर पे आते आते। ठीक है, हस्बैंड बोलता है ठीक है शाम में लेके आऊँगा। अब हस्बैंड है, दिन भर काम करता है, शाम में सामान सब लेके आता है। क्या लगता, क्या भुलाऊँगा वो? मशरूम। मतलब सब पता है आपको, हाँ क्या क्या भुलाऊँगा, मतलब आदत है अपने को, हम भी वही भूलते हैं। ठीक है, अब वाइफ है मेजरली, वो भी और स्मार्ट है भाई, उनके घर के पीछे मशरूम ज़मीन में लगे रहते हैं, और आपको पता है कि मशरूम में जहर रहता है, पॉइजन रहता है मशरूम के अंदर। तो वो मशरूम निकालती है, तोड़ती है, कुछ पीसेस खुद के रखती है, और कुछ पीसेस जो वहाँ बकरी रहती है उसको डाल के आती है कि बकरी को खिलाने देती है कि अगर बकरी को 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो हम मशरूम पिज़्ज़ा कर लेंगे। अब 1 घंटा निकल जाता है, मशरूम पिज़्ज़ा, फिर बकरी को कुछ होता नहीं है, तो घर में मेहमान आते हैं, वो पिज़्ज़ा वगैरह बनाती है, सबको खिलाती है, सब ने आराम से बैठ के पिज़्ज़ा वज़्ज़ा खा लेते हैं सब जने। अब फिर वाइफ किचन में आती है साफ सफाई करने के लिए, उसकी बेटी आती है भागते भागते, मम्मी मम्मी वो बकरी मर गई। क्या बोलती है? मम्मी वो बकरी मर गई। तो वाइफ जाती है भागते हुए, सबको बोलती है कि भाई मशरूम बाहर निकालो कि बकरी मर गई है वो, ठीक है, क्योंकि वो मशरूम में उसे लगता है जहर है। सेम वाइज अगर हम रेप्लिकेट करें ये फाइनेंशियल फील्ड से, या फिर जो नॉइस मार्केट में चल रही है, आपको क्या लगता है ये नॉइस जो मार्केट में चल रही है, ट्रेड डील चल रही है, जियो पॉलिटिकल इशू चल रही है, ये पहले नहीं थे? कोरोना से खराब पीरियड आ सकता है मार्केट में? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं आ सकता है। वो पीरियड जो मार्केट वहाँ से जो ड्रास्टिकली डाउन गया था, 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे आया था, वो कवर अप करके मार्केट ऊपर आया। सब प्राइम जो मार्केट में आया था, जहाँ सेंसेक्स आपका 21,000 था, वहाँ से 7,000 आया। आज सेंसेक्स 80,000 है। जब मैं लोगों से पूछता था ना कि सर 7,000 सेंसेक्स 80,000 21,000 25,000 हो जाएगा, तो लोग हंसते थे हमारे पे, अरे कुछ भी बात करता है, 7,000 का 21,000 किसको, 25,000 30,000 किसको बोलते हैं? आज 80,000 सेंसेक्स इज, ठीक है, 10 गुना बढ़ा। और आज हम लोगों को पूछते हैं कि 80,000 सेंसेक्स 3 लाख होगा, 4 लाख होगा, तो लोग आज हाँ बोलते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट ऑफ एटीट्यूड। तो ये चीज़ें जो नॉइज जो आती है, जो इतनी जो रिएक्शन करते हैं, जो स्टॉक सेलिंग आती है सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट जो आया था, उसमें एसटीटी के ऊपर लेके मार्केट में 500 पॉइंट निफ्टी तोड़ दिया, लेकिन दूसरी चीज़ जब बजट समझ में आया तो 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये इमीडिएट रिएक्शन जो है ना, इससे हमें बचने का है अगर वेल्थ क्रिएशन करना होगा तो, ठीक है। तो सेकेंडली एक स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद में डबल से वाइफ आती है किचन में, उसकी बेटी डबल उसके पास में आती है, बोलती है मम्मी मम्मी जो गाड़ी ने बकरी को उड़ाया, उसने पीछे पलट के देखा तक नहीं। अब उसने सिर्फ उससे इतना पूछती थी कि बेटा बकरी कैसे मरी, तो ये सब होता था क्या? तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन, वी हैव टेक अ पॉज। डिसीजन लेने पर थोड़ा सा पॉज लो, समझ लो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्या ये डिसीजन जो मैं आज ले रहा हूँ वो कल मेरे फाइनेंशियल गोल को हिट तो नहीं करेंगे, या फिर मेरा जो प्रीवियस गोल बनाया है उसको प्रीपोन मुझे करना है, वो एक इसको ब्रेक तो नहीं लगा रहे हैं। दैट वी हैव टू लुक। थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग हर चीज़ को चेंज करता है। तो हम बात कर रहे हैं फायर को लेके यहाँ पे, ठीक है। हर एक के अंदर फायर एवरीथिंग रहता है। आप लोगों को तो ज़्यादा फायर, क्योंकि यार यंग यू आर जेनजी मेजरली जो बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशन इज द थिंग जो हम मेजरली, आज आप कॉलेज में हो, यू आर टेकिंग एजुकेशन, लेकिन इट इज अटैच टू अ मीन्स। अब मीन्स क्या क्या है आपके इसके अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो मीन्स आर पैशन, प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। मेजरली हर एक का पैशन क्या रहता है, जैसे आप स्टार्टअप की कोई बात किए, कोई लोगों ने जॉब की बातचीत किए, हर एक टाइप के अलग अलग मीन्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैशन की बात करेंगे। पैशन, हर एक का पैशन अलग अलग है। जैसे आज की तरह वी आर वेरी लकी नाउ
क्रिकेट के अंदर जब से आईपीएल आया है, वी हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर्स। अगर आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी जो अभी आया है विथ रॉयल चैलेंज, इसके साथ में राजस्थान रॉयल के साथ में था, या फिर यशस्वी जायसवाल देख लीजिए, सूर्यकुमार यादव हमारे कैप्टन है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईपीएल। इतना आसान लाइफ पहले नहीं था सर। आज की तारीख में जो लाइफ आसान बनी है ड्यू टू दैट ओनली, कि आज आप पैशन को आप ड्राइव कर सकते हैं। आप अब आपके घर वाले ये नहीं बोल सकते कि भैया तू क्रिकेट से पैसे नहीं कमा सकता। जितने पैसे क्रिकेटर कमा रहे उतना कोई कमा रहा आज नहीं कमा रहा। तो पैशन इज वेरी गुड। आपको जो पैशन लगता है आप वहाँ जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। आप एक्टिंग से कमा सकते हो पैसे, एवरीथिंग इज देयर कि आज पैशन से पैसे बनते हैं। ठीक है। सेकेंडली प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वो तो आप है ही नहीं, मेजरली वी आर स्टूडेंट्स की। आज की तारीख में प्रोफेशनल लाइफ भी अलग अलग है कि क्या इस सबसे प्रोफेशनल लाइफ कर सकते हैं, तो वो हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। मैं बहुत सारे इंजीनियर देखा हूँ जो एमबीए करके काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू वो देखना जरूरी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, कोई भी फील्ड में जा सकते हैं आज। फाइनेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड आज के तरह। मैं खुद म्यूचुअल फंड में 14 साल से काम कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। मेजरली यहाँ पैसे लोग बनते हैं, हमारे पैसे बनते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ हमें लोगों के सपने पूरे होते देखते हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट फील्ड आज की तारीख में। बिजनेस के अंदर जैसे सर स्टार्टअप में बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था कि दे आर इन गोइंग स्टार्टअप्स। और अभी तो मेजरली क्या शार्क टैंक जब से आ गया है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी गोइंग थ्रू। मतलब आपको एक बहुत टैलेंटेड लोगों का सपोर्ट मिलता है एंड इट वी कैन एबल टू स्केल अप टू स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो फैमिली ओन बिजनेस बहुत सारे लोगों के यहाँ पे है, जैसे हल्दीराम ग्रुप यहाँ पे हो गया, आपका सोलार ग्रुप यहाँ पे हो गया है। नागपुर इज वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड ब्यूटीफुल ग्रुप। आज सोलार का शेयर का रेट क्या है पता है आपको? सोलार का शेयर रेट पता है आपको? इट इज 13,000, 13,000। तो वी आर हैविंग वेरी गुड थिंग हियर एट नागपुर ऑल्सो। फाइनेंशियल रिजर्व एंड कैश रिजर्व, दिस इज बोथ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे को पता कितने ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से 1 महीने में काम नहीं करूंगा, या आपके फादर लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 महीने नेक्स्ट 2 महीने में काम नहीं करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा नहीं। कितने लोग बोल सकते हैं ऐसा? आपको लगता है? नहीं बोल सकते। ये कब बोल सकेंगे हम लोग? जब हमारा फाइनेंशियल रिजर्व स्ट्रांग रहेगा। जब तक आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव को क्रॉस नहीं करेंगी। आपकी एक्टिव इनकम कौन सी है? आपकी जो सैलरी कमा रहे हैं आप लोग, यहाँ से जाके आप सैलरी करेंगे, जॉब करेंगे, कंपनी में जाएंगे आप लोग, प्रोफेशनल लैब में जाएंगे, जॉब करेंगे आप लोग। जब तक आपका एक्टिव इनकम जो आपको पगार आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पगार आ रही है आपको, जब तक आपके पैसिव इनकम जो आपको खुद फाइनल रिजर्व से जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको क्रॉस नहीं करेंगे, आप हमेशा काम करते रहेंगे। तो ये जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो को मेजरली यू हैव टू फोकस ऑन कैश फ्लो, कि मेरे को यहाँ से जो फाइनल रिजर्व बना रहा हूँ वहाँ से मैं कैश फ्लो कैसे ले सकता हूँ मंथ ऑन मंथ। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो हम म्यूचुअल फंड से देते हैं लोगों को। तो जितना ज़्यादा आपका फाइनेंशियल रिजर्व स्ट्रांग बनेगा उतना आपका कैश फ्लो बनेगा। जिस दिन आपका पैसिव इनकम आके एक्टिव को क्रॉस करेंगी, आप काम अपने मर्जी से कर सकते हो। आपको जो स्टार्टअप करना है, आपके लाइफ में आपको जो करना है आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जॉब करना हमारा क्या मजबूरी बन जाती है। फिर आपकी इच्छा नहीं रहने होगी, आप जॉब करते हो क्योंकि पैसा चाहिए। आपके पास पैसिव इनकम नहीं है, आपके पास एक्टिव इनकम टोटल डिपेंडेंसी है। मेजरली आपके पास लोन्स है जो आपको डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं जॉब के ऊपर करने के लिए। तो यू हैव टू फोकस कि म्यूचुअल फंड में जब काम कर रहे हो आप, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है। तो व्हाट इज फायर? कोई अंदाजा? हाँ जी, फायर इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, दैट इज कॉल्ड अ फायर। जिसके लिए मेजरली हमें रिटायर जितने अर्ली हो गए उतनी आप लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। दैट इज कॉल्ड अ फायर। ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि सेविंग जितनी जल्दी चालू करेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइफ सुकून में बीतेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बताना, मैं कैलकुलेशन तो बता सकता नहीं मुझे आपको, लेकिन 15,000 की एसआईपी कोई करता है 25 साल के लिए, 12% रिटर्न का मिल रहा है, तो वेल्थ क्रिएट इज अराउंड 2.82 करोड़। ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे कंपाउंडिंग बेनिफिट क्या आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग और व्हाट इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, अगर देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसमें मेजरली क्या है, डिसिप्लिन का लैक है। जो लोगों को पैसा बनता नहीं ना, मैं बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार पैसा हमको बनता ही नहीं है, मार्केट में लोग पैसा बनता, हमारा बनता नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। हम लोग जो बातचीत करते हैं, जैसे हमने पिज़्ज़ा की स्टोरी सुना है, हम लोग रूमर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं और पूछते नहीं कि ऐसा क्यों, और पॉज नहीं लेते। वी हैव टू टेक अ पॉज कि भाई ऐसा हुआ था, क्यों हुआ, इसका रेप्लिकेशन क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे।
और इंडिया इज द ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आज के। तो डिसिप्लिन अगर आपके पास में है, वो स्टडी में रहो या जॉब में रहो, लेकिन हम लोग स्टडी और जॉब में डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल जहाँ आ गया ना, वहाँ डिसिप्लिन भूल जाते हैं हम लोग। वहाँ लोग हमारे पड़ोसी भी भरोसा करना चालू कर डालते, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उस पर ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन डिसिप्लिन जब आके आता है आपको, तो दैट कैन क्रिएट अ मैजिक इन योर वेल्थ, ठीक है। तो बिगिन अर्ली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, महंगाई दर बहुत बुरी चीज़ है। मैं आज की तारीख में इन्फ्लेशन इज वेरी बैड थिंग। घर पे पैसा रखना बहुत डेंजरस है आज की तारीख के अंदर। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 10 साल पहले मैंने गोल्ड जो लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैंने तिजोरी में रखा हूँ और 1 लाख का गोल्ड लिया हूँ, पैसे किसका ज़्यादा बनेगा? वरना फिर पैसा तिजोरी में रखते हम लोग, सेविंग अकाउंट में पैसा रहता हमारा। तो हमें बताना है, हमें खुद ये चेंज करना पड़ेगा। हमें हमारे आजू बाजू लोगों को चेंज करना पड़ेगा कि पैसा घर में रखना इज मोर डेंजरस देन इन्वेस्टिंग इन मार्केट। ये सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप 1 लाख का अगर तिजोरी से पैसा निकालेंगे तो आपको 6 से 7 ग्राम गोल्ड आएगा, जो पहले आपको 50 ग्राम गोल्ड आता था। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड रुपी डेप्रिशिएटिंग। ये अपनी पैसे की कमतरता खुद कम कर रहे हैं आप लोग, तो वो हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बिगिन अर्ली में क्या है कि नॉमिनली अगर आप बचपन में अगर आप ऐसा भी करते थे, हम लोग आके माता पिता बचपन में ऐसा भी करते थे आप लोगों के लिए, 0 जब एज है, या आप भी अपने बच्चों के लिए करेंगे कल जब फ्यूचर में जाके, तो अगर आप 10,000 की मात्रा ऐसा भी करते हैं, ठीक है, तो 9% रिटर्न के हिसाब से 60 साल की एज में 28 करोड़ जमा हो जाते हैं, 28 करोड़। ये 9% सिर्फ। आपको पता है सेंसस रिटर्न कितना दिया हुआ है? सेंसस का रिटर्न कितना है पता है आप लोगों को? इट इज 15%। अगर मैं 12% लगा दूं, इट इज 129 करोड़। मैंने 15% पे तक आया ही नहीं अभी तक। आप सोचो 15% से क्या होगा, ठीक है। तो ये नॉमिनली अगर ये 30 साल के बंदे जो आप अगर शुरू करेंगे आज से, तो 10,000 के SIP से 9% से कितना बनेगा? 1.83 CR। पहले कितना बना था? अगर पीछे देखेंगे हम लोग तो पहले कितना बना था? 28 करोड़ 9% से। क्योंकि टाइम, म्यूचुअल फंड में टाइम की कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है। अगर आप टाइम दे सकते, डिसिप्लिन दे सकते, देन यू कैन एबल टू क्रिएट अ मैजिक इन वेल्थ, ठीक है। तो मैं ऐसे बोला था पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। दैट इज देयर। बहुत कुछ किसके पास आएगा? जिसका डिसिप्लिन है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 9%, 12% कितना आ रहा है? 3.49 CR। आज की तरह में करोड़ की कीमत ही बहुत है, ठीक है ना। तो दिस इज द सेंसेक्स हिस्ट्री। अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जो किया है 1979 में, करंटली हैव ग्रोन टू 6.54 CR, 15% रिटर्न। अब आप बताइए कि ये मोटा मोटा आप बात करेंगे 45 ईयर्स में, 46 ईयर्स में क्या इवेंट नहीं है मार्केट में? सर यहाँ बैठे हैं, सर से पूछिए कितने इवेंट है मार्केट में? हर साल इवेंट आता है, हर साल। ये साल तो इतने सारे इवेंट आए कि पता ही नहीं। एवरी ईयर इवेंट आते हैं मार्केट में, एवरी ईयर मार्केट उथल पुथल होता है, लेकिन फिर भी मार्केट रिटर्न कितने दिया? 15%। एंड वी आर, हम लोग ट्रेड डील देख रहे हैं, ट्रेड वॉर देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज देख रहे हैं, सारे इवेंट देख रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये कोई देख रहा नहीं। वी हैव टू फाइंड दैट कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कि आज अगर मैं डाल रहा पैसे, 5 साल पहले जिसके जो बंदे के पैसे डाला था, वो टाइम पे चिल्ला रहा था कि मैं पैसा डाला कि मार्केट नीचे आ गया। 5 साल के बाद आज वो बंदे पूछो कि भाई सर रिटर्न कैसे? आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आज फिर बंदा पैसा डालेगा तो आज तकलीफ में रहेगा, लेकिन 5 ईयर्स के बाद में मार्केट रिटर्न देते रहता है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द मार्केट। क्योंकि इंडिया आज की तारीख में जो इस सबसे एक्सपांशन हो रहा है, वी आर इन द एक्सपांशन मोड, नॉट इन द एक्सपांडेड मोड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिले क्या होगा? अगर आप रिटर्न कॉर्पोरेट आपको करना है तो 25 साल का बंदा अगर 1.5 करोड़ इकट्ठा करना है उसको 60 साल तक, एट द रेट ऑफ 12% CAGR, मैं 12% की बात कर रहा हूँ, 15% की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 2300 रुपये की ऐसा भी करना पड़ेगा उसको। आज 30 साल के बंदे अगर आप 5 साल डिले कर रहे हैं आप, तो आपको ऐसा भी कितनी करना पड़ रहा है? 4200। सेम वाइज 35 ईयर्स में कितनी ऐसा भी करना पड़ रहा है आपको? वही अमाउंट कॉपर्स इकट्ठा करने के लिए 8000। एंड सेम वाइज 45 साल में कितना करना पड़ रहा है? तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे SIP कब करना है, ठीक है। आप होम लोन लेते हैं घर के लिए, ठीक है,
स्टार्ट अ एसआईपी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसआईपी विद दैट होम लोन। तो पैसा जो बनेगा ना आपका इक्विवेलेंट होम कॉस्ट के ऊपर से पैसा ज़्यादा बनेगा आपका, ठीक है। तो डिले ऑफ 5 years, आपको रेप्लिकेशन दिख रही है कि रेप्लिकेशन कैसे चलेगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश कोई है क्या? रमेश नाम कोई है? तो रमेश और मैं हम लोग कॉलेज में थे, तो वहाँ पे कोई यूटीआई म्यूचुअल फंड बंदा आया, उसको बताया कि भाई तू कोई एसआईपी चालू करेंगे, आज तू जॉब लग गया तेरा, अगर एसआईपी चालू करता दैट कैन बी ग्रेट थिंग फॉर यू। तो रमेश ने 15,000 की एसआईपी चालू किया। 25 साल की उम्र में जॉब लगा, वैसे ही 15,000 की एसआईपी चालू कर लिया। 60 साल की एज में 63 लाख उसने भरा इन्वेस्टमेंट एंड करंट वैल्यूएशन 9.6 CR। कितना है? 9.6 CR एट द रेट फॉर 12%। सेकेंडली सुरेश इज ऑल्सो देयर माई फ्रेंड, उसको भी यूटीआई वाला बंदा बोला कि भैया तू चालू कर। अभी घर पे काम बहुत है, बोले शादी हुई, खर्चे लगते हैं, घर का काम है, बाहर घूमने जाने का है, फॉरेन ट्रिप करने का है, एप्पल का फ़ोन लेने का है, गाड़ी लेने की है, सब कुछ खर्चे है। उसने क्या किया? 20 साल डिले कर दिया सिर्फ। अब 45 एज में उसको जाग आया और रिटायरमेंट भी आने वाला है, बुढ़ापा भी आने वाला है। और क्या है कि उसको एक सेंटेंस किसी ने बोल दिया था कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है, वो आपके हाथ में था। तो उसको अचानक जागा कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी जरूरी है। तो क्या किया उसने? 15,000 की एसआईपी चालू किया। सेम उसने रमेश से पूछा भाई तूने क्या किया? बोले 15,000 की एसआईपी चालू मेरे तो। अच्छा ऐसा है क्या, चल मैं 15 की करता हूँ। कॉस्टिंग देख लीजिए, 27 लाख भरा एंड वैल्यूएशन कितनी है 60 एज तक? 74 लाख, मतलब 75 लाख। कितना लॉस है उसको? 8.9। अब उसको वो आएगा भैया तू टोटल अमाउंट कितना भर रहा है? बोले मैं तो 27 लाख भर के अगेंस्ट में मुझे 75 लाख ही मिल रहा है, तू 66 लाख भर रहा। अच्छा 63 लाख भर रहा, ओके मैं भी 63 लाख भरूंगा। तो 63 लाख भरने के बाद वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 1.75 CR। डिफरेंस डिले क्या था? 20 साल। जो 20 साल उसने डिले किया है दैट हैम्पर इन 8 करोड़ मोटा मोटा। और ये 12 की बात करो, 15 की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो मैं इतने रिक्वेस्ट करूंगा, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा, जॉब लेंगे, एसआईपी चालू कर लो। दैट कैन बी अ ग्रेट कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहां पे एक अलीशा मैडम है, ठीक है, जो 25 साल की एज में है, उसने एसआईपी चालू की है 5,000 महीने की। कॉर्पस 46 लाख। सेम डिले जो 5 साल बाद बंदे किया, सेम 25 साल की उम्र में उसने 40 साल तक का कॉर्पस 24 लाख रुपए हो गया। सेकेंडली वैभव इज देयर, सेम 5 साल डिले, वैल्यूएशन दिख लिया 40 साल में कितना हो रहा? 22 लाख का। एंड वन बैंक एंड इशिता इज देयर, उसने क्या किया? 5,000 की एसआईपी चालू किया। अब 5,000 एसआईपी कहाँ से आएंगी? मम्मी पॉकेट मनी दी है, ठीक है। और उसने क्या किया? 1,000 रुपए की टॉपअप किया। तो ये साल 5,000 की एसआईपी, अगले साल 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा उसने हजारों टॉपअप से किया। 20 साल के बाद वैल्यूएशन 1 CR। सो स्टेप अप इज द ग्रेट थिंग कि आपका हर साल सैलरी हाइक होता है। आप लोगों का होता है कि नहीं होगा? कितने लोग जो जॉब करेंगे सैलरी हाइक साल का साल लेंगे कि नहीं लेंगे? कौन ऐसा है जो बोलेगा कि सैलरी हाइक नहीं चाहिए साल का मुझे? और किसको सैलरी हाइक चाहिए साल का? मतलब कुछ लोगों को ही चाहिए सैलरी हाइक, जरूरी है भाई, नहीं तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही डजंट पे इट। और पे जो होता है ना, वो रिटायरमेंट फेज में जाके होता है, एंड दैट इज द वेरी बैड पैच ऑफ द वर्ल्ड। वो आपको अकेले गुजारना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स प्ले गेम। आप घर वालों को जाकर बोल दो आपके, मेरे को मम्मी अगले महीने से पॉकेट मनी नहीं होना। बोलना मेरे को सिर्फ 1 रुपये दो बोलना, 1 महीना पॉकेट मनी दो बोलना, 1 रुपये दो बोलना मेरे को, और उसको डेली डबल कर दो बोलना। क्या होगा वैल्यूएशन 31st डे में? क्या लगता है आपको? 31 दिन में वैल्यूएशन कितना, क्या पैसा हाथ में कितना रहेगा आपका? कोई अंदाजा? 1 का 2, 2 का 4 ही कर रहे हैं हम लोग। 31 दिन में कितने पैसे आपके हाथ में रहेंगे? कुछ अंदाजा? 10 लाख? कितने लोग मानते 10 लाख रहेगा? 1 करोड़? 1 करोड़ कितने लोग मानते हैं कि ये 31st डे में आपके हाथ में 1 करोड़ रहेंगे? 10 करोड़? 20 करोड़?
सर 20 करोड़ मानते हैं 31 दिन में, 30 करोड़, कितने लोग 30 करोड़ मानते हैं? इट इज 107 CR, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम काउंट नहीं करते। इसके लिए 8 वंडर बोला है कंपाउंडिंग को। दिस इज द थिंग। एक बार घर पे बोल के देखिए, एक बार 8वें दिन मम्मी बोलेगी पैसे नहीं चल, निकल यहाँ से, इतने पैसे मांगते रहते हैं, वही बोल सी बोलना मैं 1 का डबल तो मंगा सिर्फ मैंने। सेम वाइस अगर वो चेस का गेम अगर देखेंगे आप, एक चेस का गेम भी आ गया राजा ने, अकबर बिरबल की कहानी तो सुनेंगे आप लोगों ने, ठीक है? तो अकबर जीत जाता, वो बोलता कि भाई आप एक काम करो, जितने भी यहाँ पे कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है चेस में? 64। वो बोलता है कि 64 कॉलम डबल कर दो। अब 31 में ये तो 107 करोड़ हो गया होगा, 64 में कितना होगा? हाँ, अंदाजा? अरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना आप लोगों को। 64 में कितना होगा? It is, this is the figure. We will count the figure. 18 quintillion, 446 odditarian, trillions, billions, 107 millions. This is the thing. काउंट कर सकते हैं? 64 columns and valuation is like this. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी बिग। हाँ, वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। जब हम जॉब पे जाते हैं तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, सेंसेक्स रिटर्न क्या दिया है पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल में, काउंट दैट। न्यूज़ को जितना अवॉइड करेंगे आप, उतनी लाइफ सुखी रहेंगी आपकी, और जहाँ न्यूज़ को अवॉइड नहीं करेंगे वहाँ लाइफ आपके पैथेटिक हो जाएंगी, और यू विल डिले ऑफ दैट कि यू आर पोस्टपोनिंग योर गोल्स जो आपको प्रीपोन करना है। ठीक है, तो रेट ऑफ ये फॉर्मूला पता है, ठीक है? तो टाइम मतलब क्या होता है? एन, और एन मतलब क्या होता है? नो डिले। जैसा ही जॉब लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द एसआईपी। ठीक है, तो ये 654 टाइम्स रिटर्न जो दिया है 45 साल की जर्नी के अंदर, ठीक है ना, तो वो एक है कि सेंसेक्स रिटर्न बहुत दिया है। जब तक आप इक्विटी मार्केट चलेगा नहीं, जब तक आपको कोई मार्केट चलने वाला नहीं है। इक्विटी इज द ब्लड ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द थिंग। कि आप मानो ना मानो, आप इक्विटी में जी रहे हो, इक्विटी में आप रह रहे हो, इक्विटी में ही आप सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो इक्विटी, आप इक्विटी के एक पार्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बताया आपको मैंने, ये पैसा आजकल दिख रहे हैं आज की तारीख में, आज 20-25 रुपये भी दिखते नहीं है, वैल्यूएशन नहीं, कुछ भी नहीं आता 20-25 रुपये में आज। तो ये इन्फ्लेशन कल वो बाकी चीज़ों भी खा जाएगा आपके तारीख में। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें आज पेट्रोल महंगा हो गया, ब्रेड महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, तो नॉर्मल चीज़ें, ठीक है ना, ये होना ही है। और ये इन्फ्लेशन किसको महंगा लगेगा? जो महंगाई दर से पैसा कम कमा रहा। अगर आप इन्फ्लेशन से पैसा कम कमा रहे हैं, देन आपको ये सब महंगा लगेगा। ठीक है, तो आज की तारीख में, पहले जो लाइफस्टाइल था ना, आज नेसेसिटी हो गया। पहले हर एक घर में एक टीवी रहता था, मतलब मोहल्ले में एक टीवी रहता था। हमारे पास तो एक टीवी था जो हम लोग ग्राउंड में लगाते थे मैच लगाने के लिए। मैं जहाँ रहता था अकोला के अंदर, वहाँ पे हम, हमारे पीछे अपार्टमेंट रहते थे, पीछे ग्राउंड था, हमारे घर में टीवी था, वहाँ पे हम टीवी लगाते थे, और सब जने टीवी और मैच। सैटरडे संडे पिक्चर आती थी वो टाइम पे, हफ्ते में एक ही दिन पिक्चर आती थी। सैटरडे को हिंदी आती थी और संडे को मराठी पिक्चर आती थी। तो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले वहाँ बैठ के टीवी देखते थे। आज हर घर में टीवी है, हर एक रूम में टीवी है। आज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। सेकेंडली कैमरा, आज हर हाथ में कैमरा है। ठीक है, टेलीफोन, जब पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन रहता था, हमको जाके घर पे जा दूसरे को लेके आना पड़ता कि इनका फ़ोन आया है, आके वो लेके जाओ। कि हम गाड़ी से जाते थे, उनको लेके आते थे कि 5 मिनट रुक जाओ, आपका फ़ोन आएगा। दिस इज़ द थिंग। पंखा मेजरली, आज हर एक रूम में एसी है, सब कुछ है आज की तारीख के अंदर। दैट इज़ द, आज जो लाइफस्टाइल है वो नेसेसिटी हो गए। तो खर्चे, बट हम नहीं बोल रहे कि खर्चे मत करो, लेकिन पहले सेविंग करो, जो बचा है उसमें खर्चे करो। ठीक है, तो बैग्स, कॉस्टिंग आ गया, गुच्ची के बैग्स हो गए आपके तारीख में। आज की तारीख में आप घड़ियाँ देखेंगे, एवरीथिंग, वॉचेस हो गया, एवरीथिंग, वर्साची परफ्यूम हो गया, एवरीथिंग इज लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, ये डिपेंडेंसी आपको। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, एप्पल का फ़ोन जो है नॉर्मल, जब मैं छोटा था, जब कॉलेज लाइफ में था, जब $500 का, 25,000 का एप्पल का फ़ोन आता है इंडियन रुपीज़ में, कि वो टाइम पे $50 था। ठीक है, तो आज की वैल्यूएशन क्या है?
₹500, लेकिन ये अगर मैं एप्पल का शेयर लेता था वो टाइम पे तो उसकी वैल्यूएशन क्या रहती थी? तो ₹500 में जो 4 रुपये रेट था शेयर का वो टाइम पे, तो 125 शेयर्स मुझे वो टाइम पे आए एप्पल के। तो करंट वैल्यूएशन इज 28 lakhs, 25,000 का 28 लाख एक फोन का, 112 टाइम्स। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ एप्पल। बाकी अपने मारुति की गाड़ी अपने पास थी घर के अंदर, 2003 में 3 लाख की गाड़ी आती थी, आज वैल्यूएशन कितनी हो गई? 20 टाइम्स डाउन, डेप्रिशिएट हो चुकी वैल्यूएशन। सेकेंडली, आज वही अगर मारुति शेयर लेता था वो टाइम पे 3 लाख के में, आज वैल्यूएशन क्या थी? 3 करोड़ शेयर्स की रेट है। तो आज मेरे पास क्या आता था? रॉयल्स ले सकता था आज उस समय। मुझे क्या लेना है मैं ले सकता हूँ। तो पावर ऑफ शेयर, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज अ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ये एक प्रोवर्ब नहीं है, ये शुड टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ। जो ये सीरियसली लेगा उनकी लाइफ आगे बहुत आसान बनेगी, ठीक है, और रिटायरमेंट सुकून में गुजरेगा। ठीक है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सबको पता है कि मेजरली वी आर इन द थिंग, वी आर जेंजी, तो हमें एसआईपी पता है व्हाट इज एसआईपी। ठीक है, तो डू बिगिन अर्ली, कंपाउंडिंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मैनेज करना जरूरी है अच्छी तरह के अंदर। खर्चा करना बहुत आसान है, सेविंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो की टेक अवे, बीट इन्फ्लेशन, इन्वेस्ट इन ग्रोथ एसेट रादर देन डेप्रिशिएटेड एसेट। जो एसेट डेप्रिशिएट होता है वहां इन्वेस्ट करे फायदा नहीं है कुछ भी। इन्वेस्ट ₹500 मंथली कर सकते हैं आप, ग्रो करना है नथिंग, बाकी एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन होंगे ना पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।